हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी लॉ की, कंपनी विधि की। ठीक है, तो कंपनी विधि से रिलेटेड इस वीडियो में आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, कंपनी लॉ से रिलेटेड है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। देखिए, आ गए हम पहले नंबर क्वेश्चन में। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कंपनी अधिनियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपनी अधिनियम, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, और बात करते हैं, ये भी आपको बता दे रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें आपको बताए गए हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप लॉ करने के बाद ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में भी बैठते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए भविष्य में इम्पोर्टेंट होने वाला है, इम्पोर्टेंट साबित होगा ये चैनल आपके लिए। क्योंकि ये चैनल जो है आपको PCS जे हो गया जैसे, और इस तरह के एग्ज़ाम्स हैं, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स हैं, इनकी तैयारी के लिए जो है आपकी हेल्प करेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसे स्टूडेंट को और भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इस तरह के चैनल की आवश्यकता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी अब वीडियो अपलोड करूं आप जान जाएं और आप वीडियो देख सकें। ओके, तो पहला क्वेश्चन मैंने क्या कहा, क्या पढ़ा अभी कि कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने की तिथि क्या है, ये पूछा गया है कि तिथि क्या है भाई। कंपनी अधिनियम जो लागू हुआ था उसकी तिथि क्या है, डेट क्या है। तो ए में बताया गया कि 1 अप्रैल 2014, बी में बताया गया कि 1 अप्रैल 2013, सी में बताया गया कि 2 अप्रैल 2013, डी में बताया गया 5 अप्रैल 2014। तो इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है भैया? ए विकल्प आपका सही है, 1 अप्रैल 2014। तो कंपनी अधिनियम 2013 के लागू होने की सही तिथि क्या है? 1 अप्रैल 2014। याद कर लीजिएगा और टिक लगा लीजिए, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्या पूछा है आपसे? कंपनी अधिनियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ओके, मतलब कि इन्होंने ये पूछा है कि किस किस पर कंपनी अधिनियम लागू होता है। ओके, तो आपको बताना है कि किस पे कंपनी अधिनियम लागू होता है, तो टिक लगाना है आपको कौन सा सही है इसमें से। ए में कहा गया निगमित कंपनी, बी में कहा गया बीमा कंपनी पर लागू होगा, सी में कहा गया निगमित कंपनी निगमित निकाय में लागू होगा, डी में कहा गया उपरोक्त सभी जितने भी विकल्प बताए गए हैं ऊपर तीनों, वो सारे के सारे जो है सही हैं, मतलब सभी पे लागू होता है। तो भाई इसमें उपरोक्त सभी मतलब डी विकल्प आपका सही है दूसरे में, मतलब निगमित कंपनी, बीमा कंपनी और निगमित निकाय, समझ रहे हैं ना, इन सभी पर कंपनी अधिनियम लागू होता है। तो दूसरे में आपका कौन सा विकल्प सही हुआ? डी विकल्प। ओके, कौन सा विकल्प सही हुआ? डी विकल्प। ओके, उपरोक्त सभी। बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंपनी अधिनियम 2013 में
कुल कितनी धाराएं हैं। क्या पूछा गया है, टोटल धाराएं कितनी हैं कंपनी विधि में, कंपनी लॉ में। आपको ये बताना है कि कंपनी लॉ में कुल कितनी धाराएं हैं। तो ए में बताया गया है 470 धाराएं, बी में कहा गया 475, सी में कहा गया 480, डी में कहा गया है 370 धाराएं। तो भाई कुल कितनी धाराएं हैं आपको बताना है। कौन सा विकल्प सही होगा, ए विकल्प आपका सही है। कंपनी अधिनियम 2013 में टोटल 470 धाराएं हैं, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। कंपनी अधिनियम 2013 में कुल 470 धाराएं हैं। तो ए में आप टिक लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथे नंबर की बात करते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपसे क्या पूछा है, कंपनी अधिनियम 2013 में कुल कितनी अनुसूचियां तथा अध्याय हैं। मतलब कितनी अनुसूचियां हैं और कितने अध्याय हैं, आपको ये बताना है। तो भाई ए में कहा गया है 8 अनुसूचियां और 28 अध्याय, बी में कहा गया है 7 अनुसूचियां 29 अध्याय, और सी में कहा गया है कि 9 अनुसूचियां 27 अध्याय, डी में बता दिया गया है कि भाई उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो बी विकल्प आपका इसमें बिल्कुल सही है। मतलब 7 अनुसूचियां हैं और 29 अध्याय हैं, 29 अध्याय। ओके, तो कंपनी अधिनियम 2013 में कुल 7 अनुसूचियां और 29 अध्याय हैं। तो बी में आप टिक लगा लीजिए, चौथे में आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत क्या अकेला व्यक्ति कंपनी का सदस्य हो सकता है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो आप आंसर उसका सटीक और सही दे पाएंगे। तो क्या कहा गया कि अकेला व्यक्ति कंपनी का सदस्य क्या हो सकता है, मतलब कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत। तो ए में कहा गया है नहीं हो सकता, बी ने कहा है हाँ पब्लिक कंपनी की स्थिति में हो सकता है, सी ने कहा हाँ प्राइवेट कंपनी की स्थिति में हो सकता है, डी ने कहा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अकेला व्यक्ति कंपनी का सदस्य हो सकता है, मतलब हाँ हो सकता है, समझ रहे हैं ना। मतलब अकेला व्यक्ति कंपनी का सदस्य हो सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी की स्थिति में। ओके, तो कौन सा विकल्प सही है 5वें में आपका, सी विकल्प बिल्कुल सही है। हाँ, प्राइवेट कंपनी की स्थिति में जो है अकेला व्यक्ति जो है वो कंपनी का सदस्य हो सकता है। तो सी विकल्प आपका सही है 5वें में, सी में टिक लगा लीजिए। चलिए बात करते हैं 6वें नंबर क्वेश्चन की। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या पूछता है, ध्यान से सुनिएगा। पूछ रहा है कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्राइवेट कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ए में कहा गया है 200 हो सकती है, बी में कहा गया 100 हो सकती है, सी ने कहा 50 हो सकती है, डी में कहा गया है कि 110 हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार 200 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 200 हो सकती है, समझ रहे हैं ना। कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 200 हो सकती है। कौन सा विकल्प सही होगा, ए विकल्प सही होगा। ए में आप टिक लगा लीजिए। 6वें में कौन सा सही है, ए विकल्प। बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की। 7वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 में निगमन के बाद कंपनी की वार्षिक बैठक कितने माह के अंदर बुलाना आवश्यक है। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। ए में पूछा गया, ए में कहा गया 7 माह के अंदर बुलाना आवश्यक है,
बी में 8 माह, सी में कहा गया है 9 माह और डी में कहा गया है 18 माह। तो भाई कंपनी अधिनियम 2013 में निगमन के बाद कंपनी की वार्षिक बैठक जो है वो 9 माह के अंदर बुलाना आवश्यक है। कितने माह के अंदर? 9 माह के अंदर, 9 मंथ। ओके, तो कौन सा विकल्प सही होगा 7वें में आपका? सी विकल्प बिल्कुल सही है, सी में आप टिक लगा लीजिए। चलिए बात करते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की। भाई 8वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि राष्ट्रीय सलाहकार का नाम बदलकर कंपनी अधिनियम 2013 में क्या किया गया? तो ए ने कहा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण किया गया, बी में कहा गया राष्ट्रीय प्राधिकरण किया गया, सी में कहा गया है कि वित्तीय प्राधिकरण और डी में कहा गया है सिर्फ रिपोर्टिंग प्राधिकरण। तो भाई राष्ट्रीय सलाहकार का नाम बदलकर कंपनी अधिनियम 2013 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण किया गया। क्या किया गया? राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण किया गया। ओके, तो कौन सा विकल्प सही होगा 8वें में? ए विकल्प आपका सही है, ए में टिक लगा लीजिए। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। 9 में पूछा गया है कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में उपबंधित है? तो आपको बताना है कि धारा बतानी है। 9 में धारा पूछी गई है। ए में कहा गया है 134 धारा, बी में कहा गया 135वां धारा, सी में कहा गया 144, डी में 140, डी में कहा गया 150। तो भाई धारा बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प आपका सही है, बिल्कुल 135 धारा में उपबंधित है। ओके, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कंपनी अधिनियम 2013 की 135 धारा में उपबंधित है। तो बी विकल्प बिल्कुल सही है 9 में, बी में आप टिक लगा लीजिए। बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। ओके, कौन से नंबर क्वेश्चन की? सॉरी, 10वें नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, 10वें नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में यह उपबंधित है कि विहित वर्ग अथवा वर्गों के लिए कम से कम एक महिला निदेशक का रखा जाना आवश्यक है। तो धारा इसमें भी बतानी है। ए में कहा गया 149 धारा, बी में कहा गया 150 धारा, सी में कहा गया 151 धारा, डी में कहा गया 161 धारा। तो कौन सा विकल्प सही होगा? ए विकल्प सही होगा, 149, ए में टिक लगा लीजिए। आ गए हैं अब हम 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर में क्या कहा गया है? निदेशक का पूर्व कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम कितने दिन भारत में रहना अनिवार्य कर दिया गया है? तो ए में कहा गया 182, बी में कहा गया 202, सी में कहा गया है मतलब 82 82 और डी में कहा गया है 60 मतलब 60। तो कौन सा विकल्प सही है इसमें? ए विकल्प बिल्कुल सही है, मतलब 182 दिन भारत में रहना अनिवार्य कर दिया गया है, 182। ओके, तो ए विकल्प में आप टिक लगा लीजिए 11 नंबर। बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल में कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कितने निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक होना अनिवार्य कर दिया गया है? ए में कहा गया 1/3, बी में कहा गया है 50-50, सी में कहा गया है 2/3 और डी में कहा गया है 1/2। तो 12 नंबर में क्वेश्चन में आपका ए विकल्प सही है, 1/3। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है? कोई भी व्यक्ति अब अधिकतम कितनी कंपनियों का निदेशक बन सकेगा? तो कितनी कंपनियों का निदेशक बन सकेगा? ए में कहा गया है 20, बी में कहा गया है 16, सी में कहा गया है 18, डी में कहा गया है 25। तो अधिकतम कितनी कंपनियों का निदेशक बन सकेगा? 20, ओनली 20। ओके,
केवल और केवल 20 कंपनियों का निदेशक बन सकेगा। तो कौन सा विकल्प सही है 13 में? ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, ए में टिक। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। निदेशक को अपने त्यागपत्र देने की तिथि से कितने अवधि के अंदर त्यागपत्र की एक प्रति रजिस्ट्रार को देगा? तो आपको बताना है कि कितनी अवधि के अंदर त्यागपत्र की एक प्रति रजिस्ट्रार को देगा। 25 दिन, 30 दिन, 15 दिन या 40 दिन, बताइए। तो बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, 30 दिन। कितने दिन? 30 दिन। ओके, तो 14 में आप बी वाले विकल्प में टिक लगा लीजिए। चलिए बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कंपनी के लिए वर्ष में कम से कम कितनी बैठक बुलाना आवश्यक है? तो भैया कंपनी के लिए वर्ष में कम से कम 4 बैठक बुलाना आवश्यक है। कम से कम 4 बैठक बुलाना आवश्यक है, वर्ष नहीं, मतलब 4 बार। ठीक है, वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक बुलाना आवश्यक होता है, 4 टाइम्स। तो ए में 4 है और ए विकल्प आपका सही है। बी में कहा गया 2, सी में कहा गया 3, डी में कहा गया 6। तो कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प। ठीक है, 4 बार बैठक बुलाना आवश्यक होता है, ठीक है, कंपनी के लिए वर्ष में, एक वर्ष में। समझ रहे हैं ना, कंपनी के लिए। तो एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक बुलाना आवश्यक होता है? तो 4। ए विकल्प आपका सही है। 15 में ए में टिक लगा। बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर। कंपनी की 2 बैठकों के बीच कितने दिनों का अधिकतम अंतराल हो सकता है? ए में कहा गया 120, बी में कहा गया 130, सी में कहा गया है 100 मतलब 100, डी में कहा गया है 20 मतलब 16 में 120 वाला विकल्प बिल्कुल सही है। मतलब कि ए विकल्प आपका सही है, ए में टिक लगा लीजिए। और ध्यान से सुनिएगा, 120 दिनों का अधिकतम अंतराल हो सकता है कंपनी की 2 बैठकों के बीच। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपनियों के राजनीतिक अभिधान की सीमा कंपनी अधिनियम 2013 में कितनी कर दी गई है? आपको बताना है कि कितनी कर दी गई है। परसेंटेज में पूछा गया है। ए में कहा गया है 7%, बी में कहा गया है 6%, सी में कहा गया है 7.5%, डी में कहा गया है 8%। तो भाई 7.5% कर दिया गया है। सी विकल्प आपका 17 में बिल्कुल सही है, तो सी में आप टिक लगा लीजिए। 18 नंबर में क्या कहा गया? क्या लोन में डिबेंचर कंपनी अधिनियम 2013 में सम्मिलित है? ए में कहा गया है हाँ सम्मिलित है, बी ने कहा नहीं सम्मिलित नहीं है, सी ने कहा उपरोक्त में से दोनों सही है, हाँ भी है नहीं भी है, डी में कहा गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया लोन में डिबेंचर जो है कंपनी अधिनियम 2013 में सम्मिलित है? नहीं है सम्मिलित। समझ रहे हैं ना, सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन मतलब 19 नंबर क्वेश्चन की। क्या पूछा गया है? कंपनी अधिनियम 2013 में कंपनी लॉ बोर्ड को समाप्त करके इसके स्थान पर शिकायत सुनने का अधिकार किसको दिया गया है? तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण को दिया गया है अधिकार। समझ रहे हैं, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण को। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए। बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अधिकरण की शक्तियां किस धारा में हैं? ए में कहा गया 243, बी में कहा गया 240, सी में कहा गया 241, डी में कहा गया 304। तो भाई अधिकरण की शक्तियां जो है 243 धारा में है। इसमें 243 243। तो 20 में आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है, ए में टिक लगा लीजिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये चैनल आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है।
ठीक है, तो साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। और वीडियो को आप लोग लाइक ही नहीं करते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे, आपके काम आ रही है वीडियो, तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के। अगर कोई भी दिक्कत आए, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।